ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। प्रेम से बोला गया एक शब्द भी अनेक दुखी आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। आज हम किस बात पर ध्यान देंगे? सबसे प्रेम से बोलेंगे। आज के बाबा के महावाक्य 3:10 के बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा कहते, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण ढल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न: बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रह करके अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता। भले कोई कितना भी भमके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। बल नाम बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उनको देवता कहा जाता। ऊंच से ऊंच ही भगवान परम पिता, ऊंच से ऊंच नाम है, ऊंच से ऊंच का गांव। बाप सभी आत्मा सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना? तुम आत्मा भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती। आत्मा उसको याद करती, बैटरी चार्ज हो जाती। जैसे मोटर में बैटरी होती, उसके जोर से ही मोटर चलती। बैटरी में करंट भरी हुई होगी तो चलते चलते वह खाली भी हो जाती। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते। बाबा कहते, वह होती है हद की बातें, और ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती, चलते चलते फिर ढीली हो जाती। मालूम पड़ता एकदम खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है।
जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, सेल डाला तो। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती फिर भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती। 84 मोटरों में उनको डाला जाता। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रदान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। बाबा कहते अभी तो ताकत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना कि सुई पर क्या लगती है, जंक लगती है ना, इसी तरह आत्मा के ऊपर भी क्या लगी है, जंक, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतनी जंग उतरती जाएगी। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं बैटरी डिस्चार्ज हो। जैसे देखो फोन की बैटरी होती है ना, वो भी तो कम हो जाती, फिर हम बार बार उसको चार्ज भी करते हैं, ध्यान रखते हैं ना, कहीं जाना हो तो कहते नहीं फोन को चार्ज कर लो। तो बाबा कहते अब बात तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा ही नहीं। बल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान बल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े बमके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है ही नहीं। कई हुए योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है ना। जिसको बच्चे जास्ती होते उनको बंधन भी होता। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती। बाबा को भी याद करना, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते, पहले निराकार भगवान की ही करते। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंच से ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करने की दरकार ही नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप को ही याद करना, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बात समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बात समझाते हैं। बाबा कहते मैंने कोई भी बात अपने पास नहीं रखी है, सब बच्चों को बता दिए, सारे राज बता दिए। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है,
कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। क्या चेक करना है? माया कहाँ धोखा तो नहीं देती। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर के ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते। ये समझ की बात है। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। बाबा कहते जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है। किसमें? दृष्टि में। है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो बाबा कहते विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते। चलन में फर्क तो रहता है। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। बाबा कहती तुम समझती हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा ही होगा। बाप तो सच्चे है ना। बाप बच्चों को भी सच्चा बनाना चाहते हैं। बाप कहते जैसे मैं हूं ना, मैं पवित्र हूँ, तो मैं बच्चों को भी क्या कहता हूँ? पवित्र बनो। और बाबा कहते मैं अगर ज्ञान का सागर हूँ, तो बच्चों को क्या कहता हूँ? बच्चे तुम भी क्या बनो? नॉलेजफुल बनो। बाबा कहते सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा ही होगा। वह सत्य बदलाते हैं, बाकी सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते। वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं, ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की माला, क्रिश्चियनों की भी माला होती, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है। उनको ही सब याद करते। उनकी याद से हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। भागते अगर मुझे याद करेंगे ना, तो स्वर्ग की महारानी बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी। मखमल की पटरानी बनना, फिर खादी की हो जाती। तो ऐसी पॉइंट बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो। अनेक प्रकार की सेना है ना, वहां भी तुम जाकर के देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए।
हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बा समझाते रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के ही लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है, भागवत उसको कमजोर नहीं समझना है ना। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। कहते पहले पहले तुम जाओ, जो बुरे लोग हैं कहते जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है उनको जाकर बताओ, उनको समझाओ। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। वहां बच्चों को क्या समझा रहे हैं, बाण कहते जो बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म है। वेश्याओं को भी समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने के लिए। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास, ये अपनी मर्जी से नहीं आएगी, भगवान ने हमें भेजा, निमंत्रण दिया है। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो, तुम हमारे माफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म शीशी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा धंधा, गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी कहते सबकी अपनी अपनी राय होती, सबकी समाज कमेटियां बनी होती है ना। तो कहते चाहे तो गवर्नमेंट की भी मदद ले सकते हैं ना हम। तो अब ऐसे शीशी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया, उनकी भी सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनके बहुत इनके अंदर बहुत ताकत है, ये नहीं छोड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं नहीं, जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं, समझाएं, माताएं भी अच्छी हो, कोई नया जुगलो बोलो, हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, गुस्से से नहीं बोलना है, क्या करना, बड़े प्यार से समझाना है। हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। देखो बाबा हम बच्चों को सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैंने कल्याण करने के लिए आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं है, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बाबा देखो सर्विस करने की युक्तियां बता रहे हैं हम बच्चों को। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। किस में लगना है, ऐसी फ्राक दिली होनी चाहिए जो जड़ सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी तरफ ये गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों को आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है फिर।
अच्छा, बाबा कहते कुछ भी बाप से छुपाना नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर के रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर को सही नहीं बताएंगे तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा। अगर अंदर जो भी कोई बात है ना, वो बाप को सच सच बता दो। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय माना पैगाम देना है। स्लोगन, वरदान दिया बाबा ने बच्चों को। आज बाबा बच्चों को क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं ना। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पार माना, न्यारे रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतिनिधि सुख का खजाना खो नहीं सकता। कौन नहीं खो सकता? अगर पहरेदार भाग गए थे, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतिनिधि सुख का खजाना खो ही नहीं सकता है। तो माँ बच्चों को क्या कह रहे हैं? बच्चे हमेशा अटेंशन रखो, अलर्ट रहो। तो बा ने हम बच्चों को आज क्या बताया? बा कहते हैं सब कुछ बाप को सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है, पैगाम भी देना है और पहरेदार अगर ठीक है तो अतिनिधि सुख का खजाना खो ही नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है।
जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।